हड्डी, कीमे में हड्डी। नान आपने फ्राई नहीं करानी क्योंकि इन लोगों को वाकई नान फ्राई करना नहीं आती। वो ये है कि ये कोई ऐसी डिश नहीं है जिसके लिए मुझे 2 घंटे इंतज़ार करना पड़े। रश बहुत ज़्यादा है, प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं। कढ़ाई थोड़ी सी इस चक्कर में हो गई जनाब ठंडी, क्योंकि कढ़ाई पहले आ गई थी, कीमा बाद में आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया राफे। लाहौर सीरीज़ जारी है और आप देख रहे होंगे लाहौर के ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के खाने जो हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिफा कढ़ाई पर, और यहाँ का जो कीमा है ना वो पूरे लाहौर का बड़ा फेमस कीमा है। और इतनी वैरायटी है ना कीमे की, कीमा कढ़ाई में है, तवे में है, और देसी घी में है, घी के बगैर है। इस तरह से जो कढ़ाइयाँ हैं वो भी देसी मुर्गी है, फिर देसी घी में है। उफ़ या अल्लाह, मैंने भी इनका मेन्यू देखा ना तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि क्या करें और क्या ना करें। फिर अपने आप को रोका और संभाला कि भाई हम तो फोकस करेंगे मटन कीमे के ऊपर। तो आज हम खा रहे हैं शिफे का मटन कीमा। अच्छा, लोकेशन अगर थोड़ी सी मैं आपको गाइड करूं तो जो लाहौर होटल है उसके बिल्कुल सामने है, और वरना गूगल मैप पर डाल लें शिफा डालेंगे ना वो आपको बता देगा कि शिफा किधर है। तो फिर लॉन्ग स्टोरी को करते हैं शॉर्ट। अभी आपको मैं इनका फैमिली हॉल भी दिखाऊंगी। मैं गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एस्थेटिक किस्म का है। तो फिर चलते हैं और खाएंगे शिफे का कीमा, तो फिर हो जाए। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये पूरा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है और यहाँ पे गोश्त कट रहा है, और हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल सामने है कि बिल्कुल लाइव चल रहा है कि जी आप अपने सामने देख सकते हैं कि जी गोश्त कैसे कट रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी और बहुत पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है। तो जिसका ऑर्डर होता है उस हिसाब से यहाँ पे नंबर लगता है। वो जो सामने वाला भाई खड़ा है ना वो नंबर लगाता है, और वो नंबर लगाने में मेरा बड़ा बहुत एक्टिव है। अभी मैं सिर्फ उसको पूछने गई थी तो उसने कहा नहीं आपका नंबर लगेगा तो फिर होगा। मैंने कहा भाई आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि रिकॉर्ड कर रही हूँ, नंबर थोड़ी कह रही हूँ। आप जब नंबर लगे जब ही आप मेरा ऑर्डर करना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो वो फुल एक्टिव भाई है, वो जो पीछे खड़ा हुआ है जिसने कैप पहनी हुई, आप देख रहे हैं कि वो नंबर पे लिख रहा है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे ये गोश्त कट रहा है और ये बिल्कुल सामने है, यानी आप देख सकते हैं कि जी गोश्त कैसा है, गोश्त की क्वालिटी कैसी है, सफाई कैसी है, सुथराई कैसी है, तो वो सारा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये बन रहा है यहाँ पे कीमा। अच्छा, एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि जो मुझे नज़र आ रही है कि जब इन्होंने इस पे जो इनका वुडन बोर्ड है, ऐसे क्या बोलेंगे इसको, क्या कहते हैं इसको, जिस पे ये कटिंग कर रहे हैं, बहरहाल इसको इन्होंने बड़ा साफ़ रखा हुआ है। इन्होंने इसको पूरा साफ़ किया, तो उसके बाद जो है इन्होंने इसकी कीमा बनाना शुरू किया है। और ये कीमा बन रहा है यहाँ पे इसका मटन का। हाथ का कीमा वैसे ही जो स्पेशल होता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और उसका मज़ा भी अलग ही होता है। और साथ में हमने भी अपना ऑर्डर लगवा दिया है, ये हमारा ऑर्डर लग रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, ये है जी देसी कुकड़, और ये अंदर चल रही है फाइटिंग इस वक्त। ये आप देखें, ये रात में ना इनकी फाइटिंग चल रही है। ओहो, यानी देसी मुर्गा अगर आपने खाना है, देसी मुर्गी की कढ़ाई खानी है तो फिर यहाँ से ये इसकी लेते हैं और फिर आपके सामने इसको हलाल करते हैं और फिर आपको खिलाते हैं इसकी कढ़ाई। इसका अर्क जो निकलता है ना हड्डी का, ये कीमे के अंदर, उसका अपना ही मज़ा है। अच्छा, मैंने इससे पूछा हड्डी, तो उन्होंने कहा हड्डी का जो अर्क है ये कीमे में देगी मज़ा। और उन्होंने गोश्त हमारा बहुत रूखा करके बनाया ख़ास मोहब्बत से, और माशाल्लाह से आप गोश्त देखें, बिल्कुल मतलब गोश्त देख के मुझे लग रहा है जितना साफ़ गोश्त है और जितना इन्होंने हमारे लिए साफ़ किया है इसको हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा, हर तरह की बीट्स हैं यहाँ पे। हाँ, तवे की अलग बीट है और इसकी अलग बीट है, बीट ही बीट है। कढ़ाई ग्रेवी होती है, कढ़ाई वाला ग्रेवी वाला होता है और थोड़ा पोटी पोटी ज़्यादा होता है। कौन सा करना है? और तवा वाला ज़रा ड्राई होता है, ये डिफरेंस है दोनों में, मगर है चीज़ एक ही है, मीठी। तो फुल माहौल बना हुआ है यहाँ पे खाने का, और तवों के ऊपर डिफरेंट वैरायटी लगी हुई है। ये जो बन रहा है ये टकाटक है, और ये देखें रोटी के साथ क्या हो रहा है, ये रोटी को भी इसी के अंदर फ्राई करेंगे। कुकर में जो है वो मटन गलाया जा रहा है। कुकर ही कुकर है, कुकर में कुक्कड़ है, ये कुकर में मटन है, ये अभी देखेंगे। अच्छा, ये भी है कि ये पहले जो है ना थोड़ा सा कुकर के अंदर इसको गला के और फिर इसको जो है कढ़ाई में इसको बनाया जाता है। ये उसी तरीके से बिल्कुल बना रहे हैं, और साथ में मक्खन भी इन्होंने ऐड किया है।
मक्खन और देसी घी भी है, देसी घी में ही बन रही है, मक्खन में ही बन रही है, पता नहीं बहुत सारी वैरायटी बन रही है, डिफरेंट चीज़ें हैं। साथ में इनके मसाले पड़ रहे हैं। खुशबू जो है बड़ी उधम किस्म की आ रही है, खुशबू ही खुशबू है, मज़ा ही मज़ा है। और जनाब ये बन रहा है यहाँ पे कीमा, तवा कीमा। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे और बहुत लोग हैं, बहुत ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो ये जी कीमा बनना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको इसका प्रोसेस दिखाते हैं कि ये कीमा बनता कैसे है। अब इन्होंने कीमे को ढक दिया और टमाटर प्याज और मसाले डाल के धो धा के अब अंदर कोई मैजिक होगा तो उसके बाद फिर थोड़ी देर में ये पर्दा उठेगा। तो जी ऑर्डर हमने लगवा लिया है और अब हम चल रहे हैं फैमिली हॉल में। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, देखें ये गली देखें और फिर ये देखें, ये आपको क्या लग रहा है? अब ज़रा यहाँ से अंदर चल के देखते हैं कि अंदर है क्या, क्योंकि आई रियली लव दिस। जिस तरीके से इन्होंने ये बनाया है ना, ये है बड़ा मज़े का, एस्थेटिक टाइप का। ये देखें ना, है ना खूबसूरत। ये इनका इधर से फैमिली हॉल है और हम इधर अंदर चलते हैं और हम यहाँ बैठेंगे। ओहो ये तो फुल चल रहा है, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। तो ये जगह हमें मिल गई है, हम यहाँ बैठ रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि यार बहुत सारी जगहों पे वीडियो बनाई है, यहाँ पे वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हुआ है मेरे लिए, क्योंकि सेटअप उन्होंने अपना बाहर पूरा रखा हुआ तो है, लेकिन वो एक ही जगह से ना आना जाना और वो सारी चीज़ें करना, तो वहाँ पे खड़े होना करना बहुत मुश्किल काम था। आज की वीडियो बड़ी टफ थी भाई, बड़ी मुश्किल से उधर से शॉर्ट्स बनाए, प्लस वो धुआं और वो सारी चीज़ें और वो इतनी देर में खड़े होना ना, तो आँखों की भी जो है ना फुल क्या कहते हैं उसे, वाट लग चुकी है, पूरे आँखों में आंसू आ गए थे। मुझे नहीं पता कि वो आँखों का बेचारी हाल क्या हुआ है। तो एनीवेज़ ऑर्डर हमने कर दिया है, हम यहाँ पे आके बैठ चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। और जैसे ही हमारा ऑर्डर आएगा तो फिर आपको बताएंगे कि जी वो कि कीमा और कढ़ाई है कैसी। जनाब आ गया है वो शाहकार जिसका था इंतज़ार, यानी कीमा भी आ चुका है और कढ़ाई भी आ चुकी है। और ये बता दूं मैं आपको कि घंटा वेट किया हमने, मतलब 1 घंटा वेट हमने किया है और इसको अभी समझ लें कि 1 घंटे से ऊपर का टाइम ही शायद हो चुका है। अच्छा ये हमने कीमा बनवाया है और ये साथ में जो है ना नान है जो हमने इसके साथ फ्राई कराई थी, जो ये ऊपर रख के ऐसे ही आ चुकी है। तो इसको तो पहले मैं एक प्लेट में कर दूँ। अब निकल के आई है जी कीमे की शक्ल, अब आया है कीमा सामने और शक्ल सूरत से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी है तो मज़े का, लेकिन एक चीज़ जो मैंने भी इस रोटी को, ये आप रोटी चेक करें, अच्छा ये वाली दिखाते हैं, ये आप रोटी इसको चेक करें, ठीक है ना। अच्छा इस रोटी को मैंने ना अभी बनते हुए देखा था, तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि इन्होंने बेसिकली इसको किया क्या कि जो कीमा बन रहा था ना उसके ऊपर इन्होंने रोटी को रखा और उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया। और वो पानी डालने के बाद वो थोड़ी सी सौगी हो गई थी और जिसकी वजह से फ्राई नहीं हो पाई। तो मेरे ख्याल से इनको इतना आइडिया नहीं है कि ये फ्राई होती कैसी है, क्योंकि ये रोटी इतनी ज़्यादा मुझे मज़े की नहीं लग रही। जो एक रोटी होती है ना जिसको तवे के ऊपर फ्राई करते हैं ना, वो तेल होता है, उसका जो मसाला होता है उसका रख के फिर उसको साइड में उसको फ्राई करते हैं थोड़ा सा, वो चीज़ इन्होंने नहीं की है। जो आई थिंक मतलब इस रोटी से इसका मज़ा नहीं आ रहा,
अब मुझे सादी नान है ना, इससे भी ट्राई करके देख। यही प्रॉब्लम है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है विद सादी नान। क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम ये कि ये सही फ्राई नहीं हो रही है, जब फ्राई नहीं होगी तो उसका कच्चा टेस्ट आ रहा है रोटी का। बट द कीमा इज ऑसम। अच्छा जी, कीमा बहुत मज़े का है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसके मसाले बहुत अच्छे, बहुत परफेक्ट है, बना हुआ भी अच्छा है। और जो तवे के साथ बना है तो तवे कीमे का भी टेस्ट, क्योंकि मैंने और भी 2-3 जगहों पे खाया है तो थोड़ा सा इसका डिफरेंट टेस्ट है तवे कीमे का। वैसे तो नॉर्मली तवा कीमा होता ही मज़े का है। अच्छा ये कीमा तो है ना, वो तो बहुत मज़े का है, लेकिन थोड़ी सी जो मुझे यहाँ पे फील हुआ ना कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है। क्योंकि बाहर मुझे लगा कि कढ़ाइयाँ भी कम हैं, तवे भी कम लगे हुए हैं, रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और उस लिहाज से ना जो स्टाफ है ना वो प्रेशर भी नहीं ले पा रहा, टोन भी थोड़ी सी एग्रेसिव हो ही जाती है बेचारों की, ज़ाहिर उन पर जब इतना प्रेशर पड़ेगा तो। और वेटिंग जो है ना वो टू मच है, मतलब आपको फ्री होके आए हैं अब यहाँ पे बहुत आराम से, आपको टाइम हो, और बहुत ज़्यादा वेटिंग है, मतलब यहाँ पे शायद 2-2 घंटे की वेटिंग है। और जो स्पेस है ना बैठने की वही बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ ना मुझे थोड़ी सी यहाँ पे फील हुई है, जिसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो आपका कस्टमर है ना, एटलीस्ट आप उसको बिठा तो दें किसी जगह पे। और वेटिंग यार आजकल तो इतना आसान हो गया बनाना, तो इतनी वेटिंग क्यों है? सर्विस थोड़ी जल्दी, और यही चीज़ें तो आपका प्लस पॉइंट होती हैं कि आप कहीं जाते हैं, आपका टाइम कम कंज्यूम हो, आप वहाँ बैठे हैं, आप ऑर्डर करें, आपको खाना मिल जाए, आप उसको खाना खाएं, टेस्ट को एंजॉय कर आ जाएं। क्योंकि अगर आप वहाँ बैठेंगे ना, बहुत देर तक बैठे रहेंगे ना और खाने का वेट करते रहेंगे, आधा तो आपका जो है ना मोमेंटम और सारी चीज़ें सब बर्बाद हो जाती हैं। टू मच आपको भूख लग रही हो, खाने का भी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता फिर। तो ये एक चीज़ है जो मैंने यहाँ पे फील किया है, और इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है। नेक्स्ट हमने ऑर्डर की है कढ़ाई, तो इसको भी टेस्ट करते हैं। कढ़ाई थोड़ी सी इस चक्कर में हो गई जनाब ठंडी, क्योंकि कढ़ाई पहले आ गई थी, कीमा बाद में आया। अच्छी है इन माय ओपिनियन, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर मैं इसको एक और खा के फिर आपको बताती हूँ। क्या मुझे पता क्या लग रहा है, थोड़ी सी मीठी लग रही है मुझे ये, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन थोड़ा सा ना इसका मीठा टेस्ट है। जो ब्लैक पेपर है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा, तो आई थिंक कीमा ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, मुझे ऐसा लगा हरी मिर्च, कीमा, शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, और साथ में ये देसी घी का तड़का। हड्डी, कीमे में हड्डी, कबाब में हड्डी तो सुना था, पहले ही बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस है। फ्राई नान बहुत ही फारिग थी, जो गीली थी, और कीमे में पहली बाइट पे हड्डी, और वो हड्डी मैंने निकाली है अभी, तो इट कॉस्ट 5000। इफ्तिखार क्या केजी है ये? 1 केजी का रेट क्या है? 5,800 रुपये किलो का ये कीमा है। 2 घंटे हमने तकरीबन इसका वेट किया, और बेसिकली हड्डी तो डली है, टेस्ट बहुत आला है, बट ध्यान से खाइएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बच्चों के साथ कभी इस तरह का सीन होता है कि कोई और इस तरह के मिसहैप्स भी होते हैं, तो केयरलेसनेस, या उसको आप कह लें अगर गोश्त साफ़ किया तो हड्डी साफ़ की, हड्डी को कूटा नहीं जाता कभी भी। और उन्होंने हमारे सामने कुछ बनाया तो गोश्त वॉज वेरी गुड, ओके था। तो ये मैं ख्याल कूटने वाले का है। मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि
ये हमारे सामने जो गोश्त बना था वो बिल्कुल क्लीन था। उसमें हड्डी थी, हड्डी किधर से आई है? हड्डी थी उसमें। उसने कही थी कि इसका जूस आता है, वो जूस तो आया, जूस से हड्डी भी आ गई। तो इतना अच्छा मेरा बाइट था, बस वो बाइट क्योंकि मैं उसको खा नहीं सकता था तो मुझे उसको निकालना पड़ा। बट बहरहाल दूसरा खा भी नहीं सकते थे। टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से स्पाइस लेवल अच्छा है, मुंह में घुल रहा है, कीक बिल्कुल नहीं है मटन में। तो क्वालिटी ऑफ फूड इज़ एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल। बट एज फार एज मैं अगर बात करूँ ना वैल्यू ऑफ मनी की, तो अगर लोग कहें टाइम इज़ मनी, तो मेरा ख्याल है फिर सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे कोफ्त हुई है वो ये है कि ये कोई ऐसी डिश नहीं है जिसके लिए मुझे 2 घंटे इंतज़ार करना पड़े। मतलब इट इज़ मिस्ड मीट, इसमें आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, गोश्त भी आप बराबर का काट रहे हैं, सारी चीज़ें बराबर की हैं, आप गोश्त काट के रखें हैं, आप केजी का कोई हिसाब कर लें, अभी भी आपका अच्छा खासा रेट है 5800 पर केजी। आप 3000 की प्लेट रख दो, हाफ केजी का रेट फिक्स कर लो, बट इसके लिए आप मुझे 2 घंटे इंतज़ार कराओ, और उसके बाद वो भी इंतहाई अनहॉस्पिटैलिटी जिसको बोलते हैं ना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं किसी वेटर से बात कर रहा था तो इस बात पे नाराज़ था कि हम यहाँ आए क्यों हैं। जिस आदमी को देखो इंतहाई उसका जो है वो एटीट्यूड था, गोश्त वाला वो अलग उस मूड में था, वेटर जो थे वो अलग मूड में थे। मैंने कहा फ्राई नान, मैंने कहा बताता हूँ, उसने कहा बाद में नहीं मिलेगी। मतलब हर चीज़ के अंदर उनका मकसद ये था कि आपको वो कट शॉर्ट कर दें। तो खाना बहुत अच्छा है, बट इसके साथ जो सराउंडिंग होती है सबसे पहले कस्टमर्स के लिए खोलें। मैनेजमेंट जो है ना वो मुझे बहुत। और दूसरा मेरे ख्याल है शायद मैंने तवे गिने 3-4 तवे अंदर हैं, 3 तवे बाहर हैं, तो 7 तवों के अंदर आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो मेरा ख्याल है अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा शोर पड़ेगा तो यहाँ तो दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो मैनेज करने वाले हैं वो भी उससे ज़्यादा हाइपर हैं। और एज सच जब आप इतना वेट करते हैं तो वेट करने के बाद आपको खाने की अपीटाइट ही ख़त्म हो जाती है। तो इतना मज़े का कीमा है, लेकिन मैं इतना बोर हो चुका हूँ इंतज़ार कर करके कि मुझे अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा। बट स्टिल क्योंकि आप लोगों के लिए काम करना है तो ठीक है, बट मेरे ख्याल है रेट अच्छे खासे ले रहे हैं, तो इसमें इनको बाकी सारी चीज़ें भी अगर ये हों तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे लोग अच्छे खासे पैसे दे के बैठे हुए हैं, और इतने पैसों के बाद अगर आप उनको रिस्पेक्ट भी ना दें, उनके साथ बात भी नहीं करें, उखड़े तौर पे बात करें, मतलब जो सर्विस है या मैं कह लूँ उसको जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो बहुत ख़राब है। अच्छा आप कढ़ाई की बात कर लें तो कढ़ाई के अंदर बेसिकली ऐसी होती है गौर वौर की कढ़ाइयाँ, लेकिन वो ओवरडोज ऑफ दही आई गेस, थोड़ी सी मिठास आ रही है ना। अदरक आ रही है मुंह में, अदरक आ रही है मुंह में, और मतलब इट इज़ स्वीट, बेसिकली द कढ़ाई स्वीट, इट इज़ नॉट स्पाइसी, इट इज़ नॉट टैंगी, सौर भी नहीं है, तो थोड़ा इसमें थोड़ा स्वीट एलिमेंट है। आई डोंट नो व्हाई, शायद ओवरडोज ऑफ दही कर दिया है, लेकिन बहरहाल कढ़ाई बस ओके है। इसीलिए शीफे का जो मशहूर चीज़ है वो कीमा ही है, तो मैं ख्याल स्पेशलिटी इसकी कीमा ही है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ जो वो लगी कि अगर आप इसकी बोटी देखें, कलावट देख लेते हैं, तो ये जो लेग पीस है ये देखो, ये थोड़ा टूटने में मुश्किल है, ये बोटी ये हार्ड है। जैसे कढ़ाई की बोटी होती है ना, वो अगर गली भी होती है 2 घंटे में तो गली जानी चाहिए, मेरा ख्याल है मोमबत्ती में बनाओ तो गल जाए, इनकी कढ़ाई में भी नहीं गली, लेकिन ये थोड़ा सा ये मसला है। कढ़ाई ठीक है बस। तो हाँ जी, इसका जो है ना मेन चीज़ ये है कि जिस दिन आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो ना, आपको लगे कि आपके पास टाइम ही टाइम है और आप अपने 2-3 घंटे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ आइए। टेस्ट आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन टाइम आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और वही वाली बात है कि जब आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं तो आपका सारा जो ज़ाहिर है आपको भूख लग रही होती है ना, आप कहीं खाना खाने आते हैं तो आपके पास आधा घंटा होता है, पौना घंटा होता है आपको खाना सर्व हो, लेकिन 1-1.5 घंटा अगर आपको वेट करना पड़े तो फिर आपका माइंड जो है ना उधर शिफ्ट हो जाता है, बोरियत होने लगती है कि यार ये क्या मसला है। यही वजह है कि जब मैंने इसका पहला बाइट लिया था ना तो मुझे ये इतना समझ नहीं आया था, मुझे लिटरली मुझे नहीं समझ आया था, मुझे लगा कि शायद एवरेज ही है, कोई ख़ास नहीं है। बट सेकंड बाइट में मुझे लगा कि नहीं,
दम है, मजे गए। तो मेरी तरफ से भी कीमा इज़ वेरी गुड, हाईली रिकमेंडेड। और स्पेशल चीज़ यही है, कढ़ाई बस एवरेज है। नान आपने फ्राई नहीं करानी क्योंकि इन लोगों को वाकई नान फ्राई करना नहीं आती, सिर्फ सौगी नान थी वो, फ्राई नान नहीं थी। हमने तो इनफैक्ट उसको वापस भी करवा दिया। तो खैर ये थी आज की वीडियो, और आपको अच्छी लगी हो बताइएगा। आपका एक एक्सपीरियंस रहा अगर हम यहाँ आ चुके हैं तो उसको भी शेयर किएगा मेरे साथ, कमेंट में बताइएगा मुझे। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह पर किसी नए खाने के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मुझे और राफ़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।